डर लग रहा था। ला हो गया तमाशा। चलो मम्मी को बता। पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा। अब ये बेड रेस्ट देने से क्या फायदा। जब बेड रेस्ट देना चाहिए था तब तो ये आंटी जी बेड रेस्ट नहीं दी। और अब मिस कैरेज के बाद ये सुनने में आ रहा है कि बहुत केयर कर रही हैं अपनी बहू को, अपनी रंजना बहू को। उस टाइम नहीं रोक रही थी जिस टाइम रंजना खड़ा खड़ा होकर के रोटियां बेल रही थी। उस टाइम नहीं रोका जिस टाइम रंजना पैर छू रही थी 75 बार बार पैर छूना। उस टाइम इनका नहीं रोका गया। उस टाइम नहीं रोकी जिस टाइम वो थिरक रही थी और रंजना के साथ रील्स पे रील्स डाले जा रही थी, मनीषा के साथ और अपनी जो इनकी जो ननद है पूजा के साथ रील्स पे रील्स चल रहा था। ये जो है लप्पी भाभी, जो कि क्या बोला जाए, जो कि ना समझी भाभी इनको बोलेंगे ही दोस्तों। जिस तरीके से फिर से आया है प्रिंस भाई का वीडियो। प्रिंस और रंजना ने खुलकर बोला ये सब बोलना जरूरी था, कुछ बहन लोगों को प्रूफ देखना था प्रेगनेंसी का। मैंने एक वीडियो डाला, उसमें मैंने कहा कि प्रूफ दिखाओ कि आप लोग ये बात सही है गलत है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो वाकई में बहुत दुख हुआ कि बात सच थी और ये हो गया। सीरियसली बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि उस घराने में, राजघराने में एक बच्चा आए ही आए, चाहे वो किसी का हो, प्रिंस का हो या फिर लप्पी भाभी का हो, किसी का भी हो। बच्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोग ना ताजमहल बना रहे हैं। एक अम्बाला में ताजमहल बना चुके हैं, ये सीवान में ताजमहल, लेकिन उनका भोगवैया कोई नहीं है। कोई अभी तक जब नहीं हुआ है तो क्या बोले, है ना। तो यही चीज देख रहे हैं, आंटी जी लगी पड़ी हैं अपने घर को ताजमहल के रूप में ढालने में लगी पड़ी हैं। उधर वो अपने माने डेकोरेट किया जा रहा है घर, जबकि किचन में कुछ है नहीं, लेकिन घर सजाने में लोग लगे पड़े हैं दोनों तरफ से, लेकिन उसका भोगवैया कोई नहीं है। तो देखा जाए आंटी जी, तो कहीं ना कहीं आपको ना पता नहीं, जो आप बदुआ देती हैं उसका उलट के आपको जवाब पड़ा है। और अब दे रही हैं आराम। हाँ, अब दे रही हैं आराम। अब रंजना को दे रही तो हैं। आपको उसी टाइम देना चाहिए था जिस टाइम आपको पता चला था कि आप दादी बनने वाली हैं। उस टाइम आप अगर आप आराम देने में सक्षम नहीं थी तो लड़की का 2 घर होता है, एक मायका और एक ससुराल। आप मायके भेज देती, मायके में वो बहुत अच्छे से रहती, वहाँ पर इतना प्रेशर नहीं न रहता कि सुबह उठना है, पाँव छूना है, नाश्ता बनाना है, चाय देना है, पानी देना है, बार बार अप डाउन करना है, बार बार उठना है, बैठना। मैं बता ऐसा कुछ नहीं रहता है मायके में। मन मौजी आदमी रहता है, जब मन करता है तब उठता है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि हमको ये काम करना ही करना है। और मायके में जब माँ बहन जानती है ना कि ये हमारी बहन, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो कुछ भी नहीं करने देती है। यहाँ तक कि हाथ में खाना, हाथ में चाय, हाथ में सब कुछ मिलता है उस लड़की को। पर आप ना वहाँ जाने दी और ना अपने घर में केयर की। केयर अब कर रही है। अब करने से क्या होता है? अब करने से क्या होता है? कितना बड़ा दाग लग गया, कितना दुखी मन हो रहा होगा उस माँ का कि जो बच्चा आने वाला था वो अब नहीं आएगा। कितना वो रो रही है, कितना कलप रही है। प्रिंस दबी जुबान में बोल भी रहा है कुछ, लेकिन वो ये इशारा कर रहा है कि ये सब इसको काम करने की वजह से हुआ है। बार बार उठा बैठी करने, बार बार पाँव छूना, हम इसको मना करते थे फिर भी ये मानती नहीं थी। और बार बार ये रील्स बनाना, डांस करना, जो कि यहाँ पर ना प्रेगनेंसी में ना आदमी हल्के से उठता है, हल्के से बैठता है, एकदम धीरे धीरे चलता है, सीढ़ियाँ
चिड़िया पर चलना मना हो जाता मना है। हो जाता है 2-3 अब महीना। के प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोग को सीढ़ियाँ चढ़ना मना हो गया है। होता है, केयर करना पड़ता है क्योंकि अब का प्रेगनेंसी में। पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये देखो- एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी। देखो दोस्तों, जिसको आना होता है ना वो आ जाता है, कैसे भी आ जाता है। लेकिन अब की प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा हाल होता नहीं है। आपके प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल होता है। मुट्ठी नहीं बांधना है, सुई में धागा नहीं डालना है, आपको कपड़ा नहीं पहनना है, आपको ज्यादा कसा हुआ कपड़ा हाँ, नहीं पहनना है, आप नाइटी पहन ले रहो। बहुत के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है। जिसके साथ हुआ हो ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि या हाँ, ओटी के पास दबना नहीं चाहिए, दबना बहुत तक नहीं कुछ होता चाहिए। है भाई, बहुत कुछ होता है। पहले वाला अब नहीं है कि औरत प्रेग्नेंट है और वो दिन भर काम कर रही है, अब दिन भर वो धान फन रही है, तो दिन भर वो फटक रही है, दिन भर सरिया रही है, कुछ भी कर रही है। अब बहुत अलग है। अब बहुत मुश्किल से लोग बच्चे का मुंह देखते हैं। बहुत तप करना पड़ता है एक बच्चे के लिए, एक माँ को, क्योंकि बच्चा आपको ज्यादा तो रखता नहीं, 1 से 2, 1 से 2 बहुत है। और वो दोनों बहुत कष्ट से होता है। बहुत लोग को तो बच्चा बहुत कष्ट से ही होता है, एक पर ही वो स्टॉप हो जाता है। 9 महीना इस चीज को झेलना, हर चीज पर को। आंटी जी 3 बच्चे को जन्म दी, पर आंटी जी से कैसे इतना बड़ा मिस्टेक, वीडियो और रील्स के चक्कर में, वीडियो और रील्स के चक्कर में पोते को कुर्बान आए कर दी। दिन देखते होंगे आप रंजना को रील्स बनाते हुए, आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि रंजना रील्स बनाते हुए नजर आ रही थी, हर वक्त रखते हाँ, हुए नजर और आ इनकी रही थी। ननद भी आई थी ना, वो भी हमेशा बैठी रहती थी ऑल टाइम। एक जरा ननद सा भी होती है ना, केयर नहीं। 2 बच्चे की माँ भी थी। उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारे, एक तो हमारे घर में बच्चा नहीं है, बहुत दिन के बाद एक बच्चा आ रहा है, हम आए हैं बन रहे तो हम आए हैं तो थोड़ा अपनी भाभी को कहे कि नहीं तो आप बैठिए, हम ये काम कर लेते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। लपी भाभी भी आई ना तो वो भी एकदम बेड रेस्ट में चली गई, सारे लोग बेड रेस्ट में। रंजना रोटी बना रही है, रंजना खिला रही है, रंजना चाय दे रही है, रंजना सब कुछ कर रही है। इस बीच में इनके क्या मतलब कि पार्टी हुआ था, आंटी जी का क्या मैरिज एनिवर्सरी हुआ हाँ। था। तो आप लोग सोच सकते हो उस दिन कितना काम होता हुआ, हर गेस्ट आना, उसको चाय पानी सब चीज देना करना हो रहा होगा ना। वो सब कर कौन रहा होगा? रंजना कर रही होगी। अच्छा है भैया, रंजना ही कर रही होगी क्योंकि इनकी बेटी से तो होने वाला रहा ये सब चीजें। और लप्पी भाभी तो भाई जान भी करते हैं आप लोग, कितनी सुस्त है वो भाई, खाली झूठ मूठ का नाम कमाने आती हैं ये सिर्फ। अगर नाम कमाना था ना तो आप अपनी देवरानी को थोड़ा बैठा देती, उतना काम नहीं कराती। वो प्रेग्नेंट थी क्योंकि वो क्लिप दिखाई, क्या जाना था? नहीं, अरमान मलिक यहाँ क्यों जाना था? क्या जाना, क्यों क्या जाना? क्या कर लिया वहां पर जाकर? क्या हो गया? चंडीगढ़ जाकर क्या हुआ? शॉपिंग की? अरे वो चीज नहीं होता। हमारा एक वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाता। हमारे घर में जो चीजें भी आ रहा था, जो खुशी आ रहा था, जब हम जान रहे कि हम बड़ी मम्मी बनने वाले हैं, तो हम क्यों जाएंगे? कल को आपके साथ ऐसा होगा तो क्या रंजना खड़ी रहेगी? वो भी रंजना हमेशा खड़ी रहती है, इनके हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। बताओ भाई, इन लोग ना मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज वो तो नहीं ना समझी, शरीर तक नहीं मनवाए इन लोग। एनिवर्सरी कुर्बान की, अपना पहला एंगेजमेंट कुर्बान की, और फिर उसके बाद प्रिंस का बर्थडे भी कुर्बान कर दी इनके चक्कर में, इनके लोग के अफेयर के चक्कर में, सुलह के चक्कर में, उस कांड के चक्कर में ये लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और लास्ट में अपना बच्चा भी कुर्बान कर दिया। जबकि इधर से भी चक्कर में, इधर से भी बद्दुआ, उधर से भी बद्दुआ। तो कहीं ना कहीं जब बद्दुआ आप देती है ना, तो बद्दुआ अगर नहीं, बार आंटी जी अपने ब्लॉग का दरवाजा आ जाता है बद्दुआ। आंटी जी बोलती थी कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी खुशी आने वाली हाँ, है, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबका मुंह बंद होने वाला है। अब क्या होगा? अब क्या होगा आंटी जी? अब क्या? अब बेड, ये सब के पीछे आंटी जी का बहुत बड़ा हाथ है। बेड रेस्ट में देकर क्या फायदा? बहुत बड़ा हाथ है। जब आपको पता चला था कि हमारे घर में खुशियां आने वाली है,
तो बहू को हम बेड रेस्ट दे देते हैं। चाहे दो मायके भेज नौकर देते और हैं। नहीं, 2 नौकर हम नहीं भेजेंगे तो 2 और हम बढ़ा लेते हैं। 9 महीने का तो बात था। हाँ। 9 महीना क्या, 5 से 6 महीने का बात था। मायके पर ससुराल में यहाँ तो सिंग भिड़ाई रहती थी कि फलाने रिएक्शन ने ऐसे बोल दिया, हाँ उसका जवाब देना है। चिल्ला ने ऐसा बोल दिया, हमको उसको बोलना है। हमारे मेकअप को लेकर नहीं भी बोला तो हमको बोलना है। ब्लॉग किसी तरह हमको कंप्लीट करना है। बस चुल मची थी जी। ब्लॉग दिन भर में 4 गो ब्लॉग डालेंगे और हम डॉलर कमाएंगे। लीजिए, आपके घर से इतना बड़ा संपत्ति निकल गया। इससे भी बड़ा कोई संपत्ति घर का होता है? चिराग, घर हाँ? का चिराग इससे बड़ा कोई संपत्ति दुनिया में है ही नहीं। बुझ गया घर का चिराग। बताओ कितना। खैर, ये गलती एक बार हुआ है, दोबारा ये चीज नहीं होना चाहिए आंटी जी। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप सक्षम नहीं है बेड रेस्ट देने में, मायके तो भेज मायका दीजिए। है उसका। हाँ। वहां पर उसकी सारी लोग कमेंट भी हाँ। करते थे कि रंजना को मायके भेज दीजिए, क्योंकि देखो दोस्तों, ससुराल और मायका में बहुत अंतर है भाई। बहुत अंतर होता है। आपको पहनावा के लेकर के अंतर होगा। मायके में अरे आप ससुराल में आप सो नहीं सकती हैं। हाँ। कितना भी आराम रहे, मायके जाइएगा। हाँ, मायके में आप पहनावा के लेकर के, मायके में भी कुछ भी पहने रहो, नाइटी भी पहन ले रहो, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता है, साड़ी नहीं पहनने का मन करता और सूट भी नहीं पहनने का मन करता। नाइटी में ही रहो है, और जब चाहो तब सो जाओ, आराम कर लो। और जब एक चाहे माँ तब बहुत अच्छे से केयर करती है। हर चीज टाइम टाइम पे देना, चाय पानी नाश्ता फल फ्रूट, ज्यादा सब बेड से भी चीज। नहीं उठने देगी। हाँ, सब चीज देना लेना सब। मायके में माँ जो होती है ना, बहुत केयर करती है। बहन भी बहुत केयर करती है, क्योंकि हमारे बच्चे खुद मायके में हम लोग रहे हैं भाई। ससुराल और मायका में बहुत अंतर होता है। चाहे मायका आपका, ससुराल आपका कितना भी हर किसी का रहा। पहला प्रेगनेंसी उसके मायके में ही बीतता है। हाँ, मायका होता ही क्योंकि किसी मायके में। वाला मायके जैसा आराम कहीं मिल ही नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल कहीं सकता। नहीं। दुनिया को कोई कोना में नहीं। माँ का गोद में जो प्यार होता है ना, आप सिर्फ माँ का गोद में जाकर सो जाइए तो लगेगा ना कि जन्नत मिल गया। ठीक है, तो हर माँ जब प्रेग्नेंट होती है लड़की, तो चाहती है कि हम अपनी माँ के पास रहें। अरे दिन भर में एक ब्लॉग डालती हूँ, थोड़ा ज्यादा केयर करती। नहीं, मायके भेज देती उसको। हाँ, क्या दिक्कत था? नहीं, ज्यादा इनको प्रेम था सर, रंजना से बहुत प्रेम, बेइंतहा मोहब्बत कोई करती प्रेम थी नहीं था कि हमारी बहू ना जाए। यहाँ मेरी बहू तो चाय देती है ईगो में। लीजिए आंटी जी, आपका ईगो चूर हो गया। चूर अब के वो मटिया चाय प्लेट हो काम गया। का। अब आपको घुटन लगता होगा कि बेकार हम उससे चाय मांगते थे। पानी लिया रंजना, गरम करके दाल लिया। नवाबी आपका बहुत चलता था, बार बार उसको चलाना। हाँ, गरम दाल लिया, बार चाय लिया हुआ, पानी लिया हुआ, तो रोटी बना दो, सब्जी बना लो। और मिस कैरेज के बाद घेवड़ा के प्रेगनेंसी सब्जी होती है ना, वो और भी क्रिटिकल हो जाता है। अदौड़ी पदौड़ी का सब्जी बना रही है, घेवड़ा का सब्जी बना रही है। ये बैठना नहीं चाहिए, सब्जी नहीं काटना चाहिए। क्यों आपको डॉक्टर आप लोग को सजेशन ये सब चीज़ नहीं किया था कि कैसे केयर करना है एक प्रेग्नेंट लेडी को, किस तरह से रहना है? फिर हम लोग को हर चीज़ पर्ची पे लिखा जाता है कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है। केयर करती तो आज ये ऐसा दिन ही नहीं आता। 4 वीडियो रोज बनना है इनका। पहली बात, इनकी बेटी आई थी, उनका केयर कर रही थी ये। फिर 1 बच्चों साल पे अरे बच्चा वजन भी उठा लेती थी, आंधिया को गोद ले लेती थी, जबकि इसमें वजन भी नहीं उठाना है। नहीं उठाना है। और आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। अब ध्यान दे रही है कि मम्मी बेड पर खाना, मम्मी ही खाना बना रही है। अब क्या करिएगा? अब क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं है। खैर, ये बहुत दुख की बात है ना। हम लोग को बहुत इतना ज्यादा। तकलीफ लग रहा है। हम जान रहे हैं कि आंटी जी बहुत बहुत तकलीफ में होंगी, पूरा फैमिली सदमे में होगा। पर यहाँ पर तो अजीब टाइप का ईगो था। फलाना का वीडियो आ गया,
अब हमको जवाब देना है। इधर माँ का वीडियो चपा रहा है, उधर बेटी का आ रहा है, एकदम हर किसी का वीडियो पे वीडियो आ रहा है। अरे जहाँ पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए था वहाँ आप लोग ध्यान ना देकर लोगों पर क्यों ध्यान दे रही थी? लीजिए किसका है, कब किसको लग गया। बद्दुआ खैर हम लोग वो बता सकते, समझा सकते, कभी रिएक्शन चैनल अगर से, इस टाइप कभी का अगर अगली बार प्रोसेस हो, अगर ऐसी खुशियां आए तो प्लीज किसी से उलझिएगा मत, अपने घर में खुश रहिएगा। और हाँ, प्रेग्नेंट लेडी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान। अगर विशेष ध्यान अगर नहीं दे सकती है उस पर तो उसका मायका है, उसको मायके भेज दीजिएगा। देखिए मायके में कुछ नहीं होगा, मायके में कुछ हो ही नहीं सकता है। वहाँ पर इतना नियम नहीं ना है, सुबह उठ जाना है। अरे उस समय मन बहुत खराब लगता है, आदमी 9 बजे भी 10 भी बज जाता है। पहले तो उल्टियाँ खूब होती है दोस्तों, पहला जब प्रेगनेंसी पहला महीना जो रहता है ना, नींद भी बहुत आता है। हाँ, उल्टी होता है, जिसकी कमजोरी भी रहता है, जिस कारण नींद भी आता है, खूब नींद आता है। उस पर खाने पीने का बहुत विशेष। रंजना का तो आप लोग शरीर देख ही रहे हो, कितनी टूटी हुई है अपने शरीर से, और खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन इनको रील्स बनाना है। खैर प्रिंस भैया हमारे बातों का जवाब दे दिए। प्रेगनेंसी किट दिखाएं कि हाँ रंजना प्रेग्नेंट थी। चलिए बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छी बात थी कि थी, बहुत पर ये चीज हुआ, ये चीज बहुत गलत हुआ। भगवान को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा गलती हुआ है आप लोगों से, उस गलती को आप सीखिए, उसको दोबारा मत दोहराइएगा। कहीं कभी ना किसी, मान लो कोई बोल रहा है तो चुप रहने में बहुत भारी भलाई होता है, और क्या। पर आप लोग पूरी फैमिली बैठकर एकदम लग रहा था नए 3 कमर एकदम लगे पड़े, एकदम क्या मिला? कुछ मिला? आप लोग सिर्फ खोए हैं, बहुत भारी चीज खो दिए, घर का चिराग। चलिए कोई बात नहीं, वो हम लोग ये कहेंगे चलिए होता है, अगले बार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सतर्क और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा जिसको आना रहता है वो आता है, ठीक है, जिसको बच्चा को नहीं आना था। पर हम लोग को बहुत सही बात है, बहुत दुख हुआ। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। और भगवान से हम दुआ करेंगे कि रंजना बहुत जल्दी फिर से प्रेग्नेंट हो जाए, बस।